अराइज AZ 8433DT आधुनिकतम तकनीक का परिणाम। तो छत्तीसगढ़ के सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम ब्रिजमोहन सिंह है और मैं बायर का यहाँ पे प्रतिनिधि हूँ। और आज हम लोग खड़े हैं मुंगेली जिले के एक ग्राम में, क्या नाम है भाई? चिवला ग्राम में है। और मेरे साथ खड़े हैं भोज जी है, यहाँ के किसान है, और नरेश जी है, इस गांव के दोनों हमारे किसान भाई है। और साथ में यहाँ के हमारे सहभागी भी भुवनेश्वर जी है, जो आपके इधर खड़े हैं। भुवनेश्वर जी को दिखा दीजिए, ये हमारे सहभागी है इस गांव के, और इन्हीं के माध्यम से हम लोग इस गांव पे आए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए धान की खेती एक बहुत मुख्य भूमिका निभाती है। यहाँ की इनकम में, किसानों की आमदनी को पूरा करने के लिए, उनके रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए, और खेती के लिए यहाँ पे धान का कटोरा बोला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पे किसानों की, वो है माहू से होने वाला नुकसान। और ये इतना बड़ा नुकसान होता है कि इसमें केवल किसान का पैदावार नहीं जाता है, बल्कि उसमें लागत की वजह से उसकी कमर टूट जाती है और पूरी खेती करने में उसको एक हमेशा डर बना रहता है। तो इसी प्रमुख समस्या को देखते हुए बायर के वैज्ञानिकों ने एराइज ब्रांड के तहत हम लोगों ने दो नए धान के वैरायटियों को दिया, जिसको DT रक्षक करते हैं। तो DT रक्षक हम लोग क्या बोलते हैं, DT एराइज DT में आप देखेंगे तो दो धान यहाँ के दिए हैं, जिसमें 8433 DT और एराइज धानी DT है। और DT का मतलब होता है कि डुअल ट्रेड। ये हमारी प्रजातियां जो है भूरा माहू से लड़ने में बहुत सक्षम है, और साथ ही साथ जीवाणु जनित झुलसा, जो यहाँ का प्रमुख समस्या है, उसको भी आने नहीं देता है। तो हम लोग ये बोलते हैं यहाँ पे कि अगर कोई किसान इनका चुनाव किया है, तो इन कीड़ों से और बीमारियों से किसान नहीं लड़ेगा, हमारा धान लड़ेगा। तो इसी मैसेज के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं। और आज हम यहाँ पे आपको इसलिए दिखाने लाए हैं कि आप देखिएगा कि ये दोनों धान जो है, ये तो विज्ञान का वरदान हम क्यों करते हैं, क्योंकि आधुनिक जमाने का धान है, जहाँ पे जो मुख्य समस्या है किसान की भूरा माहू, उससे विज्ञान के माध्यम से इसमें कुछ जेनेटिक बदलाव हमने किया है, जिससे बीज लड़ने में सक्षम है। उसका रिजल्ट दिखाने के लिए हम लोग खड़े हैं। तो ये आप हमारे बाएं साइड में देखेंगे तो ये एराइज 8433 DT का प्लॉट है, और दाहिने साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ का प्रचलित कंपनी का है। तो ये नरेश जी का खेत है। ये यहाँ पे लाने का मकसद क्या है कि आप देखेंगे कि नरेश जी काफी इसमें पैसा लगा भूरे माहू से, फिर भी फसल का होने वाला नुकसान थोड़ा सा आप दिखाइए इसको क्लोज करके। बात हो रही है कम से कम 4-5 स्प्रे कर चुके हैं, उसके बाद जाएगा। ठीक है, तो ये खेत देख के आप इसका कल्पना। तो ये नरेश जी का खेत है। ये यहाँ पे लाने का मकसद क्या है कि आप देखेंगे कि नरेश जी काफी इसमें पैसा लगा भूरे माहू से, फिर भी फसल का होने वाला नुकसान थोड़ा सा आप दिखाइए इसको क्लोज करके। बात हो रही है कम से कम 4-5 स्प्रे कर चुके हैं, उसके बाद जाएगा। ठीक है, तो ये खेत देख के आप इसका कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ी समस्या है और किसान कितना क्यों डरता है। 4-5 स्प्रे करने के बाद भी हालत एक खेत की है। दूसरे तरफ आप देखेंगे इसी परिस्थिति में आपका DT रक्षक, जो कि 8433 DT है, 135 दिन का धान है, हरा भरा। इसमें कितना स्प्रे किया आपने? मैं 2 बार किया। केवल माहू के लिए कितना किया है? 1 बार। माहू के लिए इन्होंने केवल एक छिड़काव किया है। जैसा हम बोलते हैं कि आसपास क्षेत्रों में अगर माहू दिखे तो एक स्प्रे आप कर दीजिएगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी खुद धान माहू से लड़ेगा और किसान निश्चिंत होकर खेती अपना कर सकते हैं। तो हमारे अगल बगल दोनों धान है, दोनों किसान है, इनका भी व्यू पॉइंट हम लेंगे। नरेश जी, आपका क्या करना है इसको लेके, जो माहौल से आपकी समस्या है? माहौल के लिए ठीक है आपका 8433 धान। और ये जो सिग्नेट कंपनी का बासमती लाया हूँ, माहौल बहुत ज्यादा प्रकोप लगा हुआ है। इसमें 5 बार स्प्रे भी हुआ है इस धान में, मगर कोई भी समाधान नहीं हुआ है। इससे अच्छा ये 8433 धान बढ़िया है अपना। इस साल से मैं इस 8433 धान को इसमें डालूंगा और ये बासमती को नहीं डालूंगा। धन्यवाद। भोज जी, आपका क्या कहना है? कैसा आपका अनुभव है? ठीक है, बहुत बढ़िया धान, बढ़िया उत्पादन होता है इसमें। तो आपको टेंशन होती है जब माहू चारों तरफ आता है? टेंशन नहीं होता है, सुकून से रहते हैं ना? सुकून से रहते हैं। तो देखिए, ये बड़ा अंतर है। जितने छत्तीसगढ़ का किसान है सेंट्रल पार्ट का, माहू के नाम से इतना भयभीत रहते हैं अपने फसल को लेके कि कुछ भी करने को तैयार है। हमारे एराइज ब्रांड में 8433 DT, धानी DT के रूप में 2 विकल्प है। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आने वाले खरीफ के सीजन में इनका इस्तेमाल करिए।
और अपने खेती को बेहतर करिए। बीज आपके हमारा 84-33 DT धान का बीज माहू से लड़ेगा, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और रिजल्ट आपके सामने है, कहीं कुछ छुपाना नहीं है, और देख के आप अपना निर्णय अगले सीजन में लीजिए। ये धानी DT जो है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 84-33 DT उन किसानों की पसंद है जो 130-35 दिन में धान काटना चाहते हैं। लेकिन जो किसान स्वर्णा के समय में धान काटना चाहते हैं 140-45 दिन में, तो हमारा धानी DT है। तो लंबे समय के लिए, भरपूर पैदावार के लिए, माहू मुक्त खेती करने के लिए आप धानी DT का इस्तेमाल कर सकते हैं, कम दिन में 84-33। धन्यवाद, नमस्कार।